हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क शेड्यूलिंग क्या होता है। डिस्क शेड्यूलिंग का मतलब यहाँ पर होता है कि अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द टेक्निक दैट ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस टू डिटरमाइन द रिक्वेस्ट विच इज़ टू बी सेटिस्फाइड नेक्स्ट इज़ कॉल्ड डिस्क शेड्यूलिंग। या हम डिस्क शेड्यूलिंग को इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस अगर कंप्लीट होती है तो उसको प्रोसेस को कंप्लीट होने में दो तरह के टाइमिंग्स लगते हैं। एक होता है सीपीयू टाइम और एक होता है इनपुट आउटपुट टाइम या रिक्वेस्ट टाइम, है ना। सीपीयू टाइम मतलब क्या होता है, प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रही होती है। दूसरा आईओ टाइम मीन्स जब प्रोसेस को किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत हो और वो उसके लिए रिक्वेस्ट करती है तो उसके रिक्वेस्ट से लेकर उसको वो अलॉट हो जाने तक जो प्रोसेस के पास में जो टाइम होता है, प्रोसेस के लिए जो टाइम होता है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, उसको इनपुट आउटपुट टाइम कहते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रही है किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस के लिए तो इस केस में उसको वो इनपुट आउटपुट डिवाइस अलॉट कर दिया जाता है अगर वो अवेलेबल होता है। बट अगर एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा प्रोसेस सेम इनपुट या आउटपुट डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट करती हैं तो वहाँ पर शेड्यूलिंग ज़रूरी होती है। तो वहाँ पर जो शेड्यूलिंग होती है उसको हम डिस्क शेड्यूलिंग या फिर इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग कहते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं डिस्क शेड्यूलिंग को लेकर जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला टर्म जो होता है वो होता है सीक टाइम। सीक टाइम सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है डिस्क का। अगर हम डिस्क के स्ट्रक्चर पर जाएं तो हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसमें मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं और वो सारे ट्रैक्स ये गोल है पर मुझसे थोड़ा सा तिरछा बना हुआ है। इस तरीके से जो डिस्क होती है वो मल्टीपल ट्रैक्स में डिवाइड होती है। यहाँ पर ये जो है एक रिंग जैसा, इसको ट्रैक बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ट्रैक। और ट्रैक के अंदर जो ये ब्लॉक्स हैं इन्हें हम सेक्टर्स बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सेक्टर। सेक्टर्स के अंदर ब्लॉक्स होते हैं जिनमें डेटा स्टोर होता है। तो सीक टाइम एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जो भी डिज़ायर्ड ट्रैक है जहाँ पर डेटा रखा हुआ है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है, वहाँ पर पहुँचने में जो टाइम लगता है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जो कि रिक्वेस्टेड ट्रैक है उस पर जाने में जो टाइम लगता है उसको हम सीक टाइम कहते हैं। सेकेंड जो है दैट इज़ कॉल्ड रोटेशनल लेटेंसी। रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है, जैसे कि इस सेक्टर पर अभी करंट सेक्टर ये है ना, और हमें इस सेक्टर पर मूव करना है तो जो रिक्वेस्ट है वो इस सेक्टर पर है, जो डेटा है वो इस सेक्टर पे है। तो इस केस में इस सेक्टर से जो रोटेशन होगा, जो टाइम होगा इस सेक्टर तक पहुंचने के लिए, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल लेटेंसी कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अब थर्ड जो है उसको हम बोलते हैं, थर्ड जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है ट्रांसफ़र टाइम। ट्रांसफ़र टाइम का मतलब होता है कि जो टाइम है, डेटा जो है उसको ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि ये डिस्क है और यहाँ पर हमारे पास में मेमोरी है, दिस इज़ मेमोरी। मेमोरी मीन्स रैम, है ना, मेन मेमोरी। तो वहाँ से डेटा जो है उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर जो ब्लॉक है वहाँ से जो डेटा है उस डेटा को मूव करना है हमको, कहाँ पर, मेमोरी में। तो डेटा का जो ये डिस्क से मेमोरी में जाने का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र टाइम। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है डिस्क एक्सेस टाइम। डिस्क एक्सेस टाइम क्या होता है, इट इज़ combination of all the three times, means it is equal to seek time plus rotational
लेटेंसी प्लस ट्रांसफ़र टाइम। मीन्स डिस्क एक्सेस टाइम क्या होता है कि डिस्क में पर्टिकुलर ट्रैक पर जाना, फिर ट्रैक से उस सेक्टर पर जाना, फिर सेक्टर से डेटा को उठाकर मेमोरी में लेकर जाना। ये इस कंप्लीट प्रोसेस को, कंप्लीट टाइम इसमें जितना लगता है उसको हम बोलते हैं डिस्क एक्सेस टाइम। एट द लास्ट फिफ्थ वन इज डिस्क रिस्पॉन्स टाइम। डिस्क रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? इट इज़ द एवरेज ऑफ टाइम स्पेंड बाय ईच रिक्वेस्ट वेटिंग फॉर द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है वो कितनी देर के लिए वेट कर रहा है, उसको परफॉर्म होने में कितना टाइम लग रहा है, उसका एवरेज जो है वो डिस्क रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है।